हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSPS एकेडमी। आज का डेट है 25 जुलाई 2025। लेट्स बिगिन। तो अगर इस एनालिसिस का PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज CSP_Assam को फॉलो कीजिए। सो देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट फ्रॉम आवर साइड दैट ऑन 9th August 2025 फ्रॉम 3 PM ऑनवर्ड्स एट ITA सेंटर, प्रागज्योतिष ITA सेंटर मचखुआ, CSPS Academy is going to host the biggest civil services seminar ever. So, where Anil Swarup sir will be leading the seminar, जहाँ पर सर सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे। सिविल सर्विसेज, वो सर्विसेज क्या है, उनके एक्सपीरियंसेस भी वो शेयर करेंगे इस सेमिनार में। तो डोंट मिस दिस सेमिनार which is absolutely free for you. Just you have to do your registration and join our WhatsApp group. Alright, so without any delay, let's start discussing the various topics. तो हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? We will discuss the India-UK trade deal, then maritime sector and the vision of Viksit Bharat, India's border security and challenges, new national cooperative policy, बहुत ही important है, and coral cover in Lakshadweep. The first news is about India-UK trade deal. So, what is the news about? The news is India and UK ink historic trade deal. तो इंडिया और UK ने trade deal finally sign किया है, जिसके बारे में बहुत दिनों से discussions and negotiations were going on. So, first of all, let's see before discussing the news or the features of this trade deal, क्या question हम यहाँ से बना सकते हैं? Like, analyze the significance of the India-UK free trade agreement in the context of India's evolving and diplomatic priorities. तो यहाँ पर significance मतलब ये जो trade deal है, FTA है, यहाँ FTA का significance importance पूछा गया है of India-UK. सी आंसर राइटिंग में अभी आप अननेसेसरीली FTA का मीनिंग, FTA की सिग्निफिकेंस मत लिखने के लिए चाहिए, जस्ट बी द कंटेक्स्ट। तो आंसर राइटिंग में ना दो चीज़ आप एंश्योर कीजिए। इन आंसर राइटिंग यू शैल एंश्योर द फर्स्ट वन इज द कंटेक्स्ट, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। कंटेक्स्ट का मतलब यही है, टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। एंड नंबर 2, you will be writing the content, irrelevant content, not irrelevant but relevant content आपको लिखना है। Okay, let's see. So this Thursday, that is yesterday, UK and India has signed the landmark free trade agreement which seek to boost both economies. ठीक है, both economy, इंडियन इकोनॉमी और UK इकोनॉमी को ही बूस्ट मिलेगा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। पहले फिर भी एक बार मैं आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है मैं बताता हूँ। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इट इज़ द ट्रेड एग्रीमेंट कैन बी साइंड बिटवीन टू कंट्रीज़, तो उसको हम बायलैटरल एग्रीमेंट बोलते हैं, या फिर इट कैन बी साइंड बाय कंट्रीज, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, साइन बिटवीन सम रीजन्स, जो कि ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करवाता है बाय लोअरिंग द टैरिफ, मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी फॉर मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो वही है स्लैश टैरिफ लाइन। स्लैश टैरिफ लाइन का मतलब है कि स्लैश मतलब घटाना, कम कर देना। टैरिफ लाइन का मतलब है कि जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जा रहा है, द लिस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसको टैरिफ लाइन कहा जाता है। अक्रॉस 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, कि 99% जो टैरिफ लाइन है, या फिर इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उसमें 99% चीज़ों के ऊपर टैरिफ में स्लैश टैरिफ को घटाया गया है, विच विल बी अनलॉकिंग जॉब्स एंड कट टैरिफ्स ऑन ब्रिटिश विस्की, कार्स एंड एन एरे ऑफ अदर आइटम। तो ये जो 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट है, वहाँ पर इंपोर्ट में ब्रिटिश विस्की के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम किया गया, कार्स के ऊपर कम किया गया और अदर आइटम्स के ऊपर भी। सिमिलरली 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट के ऊपर UK ने अपने टैरिफ को कम किया है। एंड इट इज़
द पैक्ट, इसका ऑफिशियल नाम क्या है? इसका ऑफिशियल नाम है सेटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट which is signed by Commerce Minister Piyush Goyal and British Trade Secretary Jonathan Reynolds in the presence of Prime Minister of India and the UK। ठीक है, वहाँ पर कॉमर्स मिनिस्टर भी थे इंडिया का और ब्रिटिश के ट्रेड सेक्रेटरी भी थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोथ द कंट्रीज वेर प्रेजेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंस, क्यों इंपॉर्टेंट है। जो सेटा है, जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, फर्म्ड अप आफ्टर 3 years ऑफ नेगोशिएशंस, कि बहुत सालों से 3 सालों से इसके ऊपर नेगोशिएट किया जा रहा था, एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस का मतलब है हाउ मच यू हैव ओपन द मार्केट फॉर फॉरेन गुड्स, कि यूके अगर अपने मार्केट को ओपन कर रहा है, ईजी एक्सेस दे रहा है, तो दैट इज़ मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन गुड्स। और इंडिया भी ब्रिटिश गुड्स के लिए अगर वो एक्सेस दे रहा है, दैट इज़ द मार्केट एक्सेस फॉर the British goods in India. Now, let's see the highlight. The first one is about agriculture. India to get duty free access. Duty free access मतलब यूके में जब इंडियन गुड्स जाएगा उसके लिए कोई भी ड्यूटी देना नहीं है। In several agricultural goods in UK such as fruits, vegetables, cereals, turmeric, pepper, cardamom and processed goods like ready to eat food, मैंगो पल्प, पिकल्स एंड पल्सेस। तो ये जो एग्रीकल्चरल गुड्स है, तो इन एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर यूके हैज कट द टैरिफ, ड्यूटी फ्री, इंपोर्ट ड्यूटी इज 0। ऑल्सो ओवर 95% ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड टैरिफ लाइन्स विल अट्रैक्ट 0 ड्यूटी। वही बात है, उसको जस्ट 0 ड्यूटी, उसको मीनिंग को जस्ट डिस्फर करके लिखा गया है। अभी मैराइन में अगर हम देखते हैं, सेटा ये एग्रीमेंट, ये यूके टैरिफ को पूरा का पूरा एलिमिनेट कर रहा है ऑन इंडियंस मैराइन प्रोडक्ट्स, कि इंडिया के जो सी फूड्स है, फिशेस है, जो इंडिया यूके में भेजेगा उसके लिए इसके ऊपर से भी टैरिफ को एलिमिनेट कर दिया गया। डिस्पाइट यूकेज 5.4 बिलियन मैराइन इंपोर्ट मार्केट, इंडिया शेयर रिमेन्स एट जस्ट 2.5%। तो यहाँ पर एक डेटा है, यहाँ पर यूके में जितने भी मैराइन इंपोर्ट किया जाता है उस पूरे मार्केट में इंडिया का बहुत शेयर जो है वो बहुत ही कम है, दैट इज जस्ट अबाउट 2.5%, अंडरस्कोरिंग अ सिग्निफिकेंट अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी। तो इंडिया के लिए ये जो है ये एक अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है। अभी टेक्सटाइल में अगर हम देखते हैं, टेक्सटाइल में क्या है, 0 ड्यूटी मार्केट एक्सेस, अगेन सेम टैरिफ फ्री फॉर द टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, अकाउंट्स फॉर 1143 टैरिफ लाइन फॉर प्रोडक्ट कैटेगरीज, मतलब 1143 प्रोडक्ट के ऊपर से टैरिफ को हटाया गया है। सर्विसेज सेक्टर में जैसे इंडियन प्रोफेशनल्स, इंडिया से जो प्रोफेशनल्स है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, वो अगर यूके में जा रहे हैं उनकी भी ईजी मोबिलिटी कर दिया गया है, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस सप्लायर्स, दोज वर्किंग ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स फॉर अ यूके क्लाइंट। अगर ये प्रोफेशनल्स जो है वो यूके क्लाइंट के लिए अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके लिए मोबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया गया है। नेक्स्ट, स्किल्ड इंडिविजुअल्स लाइक योगा इंस्ट्रक्टर्स, क्लासिकल म्यूजिशियंस एंड शेफ डी क्विजीन will find easier to offer their services in the UK. Okay, so there I complete that above news. Now let's discuss about maritime sector and the vision of Viksit Bharat. क्या न्यूज़ है? न्यूज़ है maritime sector to play pivotal role in attaining vision of Viksit Bharat. तो what is this Viksit Bharat? कि that is Viksit Bharat means developed India. डेवलप्ड इंडिया, इंडिया को डेवलप्ड बाय 2047, जब इंडिया के आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण होगा, व्हेन वी विल बी सेलिब्रेटिंग द 100th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तब इंडिया का जो विजन है वो उसी टाइम डिक्लेयर करना चाहता है इंडिया टू बी अ डेवलप्ड नेशन, वही है विकसित भारत। तो यहाँ पर विकसित भारत ये जो है इसको अचीव करने के लिए मैरीटाइम सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका
निभाने वाला है, कहा है किन्होंने कहा है, वो कहा है हमारे मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द रोल ऑफ मैरीटाइम सेक्टर in achieving the goals of Viksit Bharat 2047, highlighting its potential contribution to economic growth, employment and sustainable development। तो इसी न्यूज़ में जो भी आपको मिलेगा ना, वहाँ पर ही आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स के कंटेंट मिल जाएंगे। So let's see. So in the Maritime Financing Summit 2025, which was organized by Ministry of Ports, Shipping and Waterways, हुआ था न्यू दिल्ली में। पर्पस क्या था इसका? पर्पस था डेलिबरेशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव फिनेंशियल स्ट्रेटजीज और फॉर इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर। मतलब मैरीटाइम सेक्टर में जो फिनेंशियल स्ट्रेटजी है, इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, उन सबको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिस्कस किए जाएंगे। कोलैबोरेशन बिटवीन पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड एक्सपर्ट्स। तो द पर्पस वाज कि एक ही छत के अंदर डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स को एक साथ लाया जाए, डिफरेंट लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट इन द मैरीटाइम सेक्टर उनको लाया जाए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए एंड एक्सपर्ट्स ओपिनियन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी देखा जाए। ठीक है, नाउ द अलाइनमेंट, इट इज़ द पार्ट ऑफ मैरीटाइम अमृत काल विजन MAKV 2047। So what is the goal of it? The goal is make India a leading global maritime power, like shipbuilding। तो maritime में क्या क्या आएगा? आएगा shipbuilding, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। shipbuilding मतलब जो जहाज़ बनाने का जो इंडस्ट्री है उसको shipbuilding कहा जाता है। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक रेडी पोर्ट, जो स्ट्रेटेजिक रेडीनेस है जिस पोर्ट का, वैसे पोर्ट बनाए जाएंगे। एंड financial resilience in the maritime domain। financial resilience का मतलब क्या है कि इट इज़ द financial backup in the maritime domain, कि अगर कोई भी उतार चढ़ाव आए तब भी वो financial sector नीचे ना जाए, वो बाउंस बैक कर पाए। नेक्स्ट, मैरीटाइम सेक्टर के रिसेंट डेवलपमेंट्स अगर हम देखते हैं, जैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एट पोर्ट्स रिड्यूस फ्रॉम 4 days to 1 day, नाउ आउट परफॉर्मिंग सेवरल एडवांस्ड नेशंस। देखो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, मतलब टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है कि उस जो पोर्ट है उस पोर्ट में एक जो वहाँ से कितने वेसल्स, कितने एक टाइम में, एक दिन में कितना ज़्यादा वेसल्स वहाँ से जाते, विच रिड्यूस फ्रॉम 4 days to 1 day। वो 4 दिन से 1 दिन का टर्न अराउंड टाइम लगा है उस पोर्ट का। फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टर्न अराउंड टाइम जो है वो मतलब कितना समय आपको एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगता है, कोई भी हो, चाहे वो शिप को भेजना हो, चाहे वो शिप को लाना हो, ठीक है, वो 4 दिन से अभी 1 दिन से कम में एक प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। नाउ आउट परफॉर्मिंग सेवरल एडवांस नेशन, कि बड़े बड़े नेशंस को भी इंडिया इस सेक्टर में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अगर हम देखते हैं, द कंटेनर कैपेसिटी आप शायद पोर्ट्स में देखे होंगे पिक्चर्स में कि बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं ना, बड़े बड़े कंटेनर, आयरन के कंटेनर्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं, वो स्टैक किए हुए रखे होते हैं रैक के ऊपर, जहाँ से बाहर से बड़े बड़े चीज़ें आते हैं, गाड़ियाँ आते हैं, मशीन्स आते हैं, एग्रीकल्चरल सामान आता है, वो है कंटेनर। तो कंटेनर कैपेसिटी है इंडिया के मेजर पोर्ट्स में वो 70% तक भी बढ़ा है। कार्गो वॉल्यूम का मतलब शिप्स जो है, जो कार्गोज है, बड़े बड़े शिप्स जो वो बाहर से सामान लाते हैं या फिर बाहर वो भेजते हैं, वो है कार्गो वॉल्यूम। वाया कोस्टल एंड इनलैंड वाटरवेज हैज़ ऑल्सो मल्टीप्लाइड। तो जो समिट गया है उस समिट वो क्या एम्फेसाइज करा, वो इट हैज़ एम्फेसाइज्ड बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो सपोर्ट देंगे इंडस्ट्रीज़ को, वो ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करेगा। विच फोकस्ड ऑन एनेबलिंग पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाएंगे इस सेक्टर को ग्रोथ कराने में। बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म्स लाएंगे टू द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स भी किया जाएगा। विजन टू मेक इंडियन शिपिंग एज अ ग्लोबल लीडर।
Coastline seen as a gateway to economic opportunity. Make India, the goal is to make India global maritime powerhouse through shared vision and collaboration. Next news is India's border security and challenges. तो क्या है ये? A comprehensive border security framework that balances sovereignty, national security and human rights obligations is the need of the hour. तो आपको ये न्यूज़ या फिर जो आर्टिकल है वो पढ़ के आपको समझ में आया होगा व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. तो वहाँ से क्वेश्चन हम क्या बना सकते हैं? द क्वेश्चन दैट वी कैन मेक हियर इज डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस ऑन इंडियाज़ बॉर्डर सिक्योरिटी. बॉर्डर डिस्प्यूट का इम्पैक्ट पूछा और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी इससे कैसे बढ़ सकते वो पूछा गया. नाउ इंडिया जो है वो टोटल 7 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफ़गानिस्तान. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा पूछे गए, राइट, कि इंडिया कौन से कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है या फिर कौन से कंट्रीज़ के साथ शेयर नहीं करता है. उसके साथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया का कौन सा स्टेट कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है या फिर नहीं करता. तो वो प्रीलिम्स के लिए जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, ईच ऑफ दिस बॉर्डर्स प्रेजेंट्स यूनिक चैलेंजेस. हर एक कंट्री का इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करने में जो चैलेंजेस है, ईच एंड एवरी कंट्री हैज़ इट्स यूनिक चैलेंजेस कंसर्न विच नेसेसिटेट स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क. लीगल फ्रेमवर्क, एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क चाहिए. तो व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बॉर्डर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि द बॉर्डर विल इम्पैक्ट सोवरेनिटी. मतलब इंडिया का जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इंडिया के हाथ में ही रेस्ट करना इज इंडिया सोवरेनिटी. दैट इंडिया शैल नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर नेशन टू टेक इट्स ओन डिसीजन. दैट इज व्हाई इंडिया इज नोन एज अ सोवरेन नेशन. देन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसर्न फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि बॉर्डर है, बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल माइग्रेशन देखा जाता है. सो दैट रिमेन्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. ऑल्सो इट विल ऑल्सो हैम्पर और अफेक्ट द इंटरनेशनल रिलेशंस, कि कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए तो कंट्री के बीच रिलेशंस खराब होंगे. ऑब्जेक्टिव इज़ टू सिक्योर बॉर्डर्स फ्रॉम हॉस्टाइल एलिमेंट्स. हॉस्टाइल एलिमेंट्स का मतलब है जो इलीगल माइग्रेंट्स है या फिर जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, वो सब जो होता है दैट इज़ सम हॉस्टाइल एलिमेंट्स. वाइल एनेबलिंग लेजिटिमेट ट्रेड एंड कॉमर्स. तो उन हॉस्टाइल एलिमेंट्स को टारगेट करना है, उन सबको बंद करना है. ऑन द सेम टाइम कंट्रीज़ के बीच, दो नेबर्स के बीच देयर शुड बी लेजिटिमेट ट्रेड एंड कॉमर्स. तो इंडिया का अगर बॉर्डर प्रोफाइल देखते हैं तो इंडिया का टोटल लैंड बॉर्डर है 15,106.7 किलोमीटर एंड टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड है 7516.6 किलोमीटर. द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस, बॉर्डर फेंसिंग के लिए, फ्लड लाइटिंग, देन रोड्स, देन बॉर्डर आउटपोस्ट क्रिएशन एंड कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस. तो ये सब जो है ना वो बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए चाहिए. ठीक है, चलो ये तो हो गया, ये रिपीट हो गया. एंड व्हाई देयर इज़ अ नीड फॉर यूनिफॉर्म बॉर्डर लॉ? बिकॉज स्टेट्स फेस डिस्टिंक्ट चैलेंजेस एंड एब्सेंस ऑफ कोडिफाइड बॉर्डर लॉज नेसेसिटेट्स अ यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क. तो डिस्टिंक्ट चैलेंजेस कैसा है? जैसे कि ड्यू टू द पोरस बॉर्डर इट लीड्स टू माइग्रेशन का इशू है, इलीगल माइग्रेशन, देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देन ड्रग ट्रैफिकिंग. ठीक है, सो दैट बिकम्स एन इशू. सो और भी ज़्यादा इशू है, तो उसके लिए एक कोडिफाइड बॉर्डर लॉ चाहिए एंड विच विल बी कमिंग फ्रॉम अ यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क. ओनली थ्रू स्ट्रक्चरल लीगल रिफॉर्म्स कैन बी सेफगार्ड. यहाँ पर वो फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए यहाँ पर वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर होना चाहिए. सोवरेनिटी, प्रोटेक्ट आवर सिटीजन्स एंड एंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी along our frontier. Securing India's border is not a merely matter of defense but also a governance and law.
ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूज़. न्यू नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी. The new cooperative policy after 23 years is one or more leap for Amit Shah led cooperation ministry. तो एक नया कोऑपरेटिव पॉलिसी बन रहा है. So let's see what is about it. The new cooperative policy will prove to be a milestone in the cooperative movement of India in the next 2 decades from 25 to 45. तो क्या है इसमें द न्यू कोऑपरेटिव पॉलिसी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. It aims to revive and modernize the cooperative sector as well as realize the vision of Sahakar Se Samriddhi by creating a roadmap at the grassroots levels. What will the new policy do? It will make the cooperative vibrant. Cooperative मतलब क्या है? Cooperative मतलब it is a type of business. Cooperative banks है जो कि वहाँ के members ही owners होते हैं. ठीक है, cooperative के जो members है they are the owners actually. With the current economic scenario and will contribute to the vision of Viksit Bharat 2047. And the new National Cooperative Policy 25 will create employment and livelihood opportunities on a large scale. Okay, now the next news is about coral cover in Lakshadweep. What is it? A 24-year-long study shows that the corals in the Lakshadweep archipelago have declined to half of what they were in 1998 as a result of repeated marine heat waves exacerbated by climate change. तो लेट्स सी व्हाट इज अबाउट. तो की ऑब्जर्वेशन क्या है? 50% डिक्लाइन आया है इन द कोरल कवर सिंस 1998. इट्स अ ह्यूज. 1998 से अभी तक इन 24 सालों में 37.24 टू 19.6 कोरल कवर हुए हैं. मतलब इतना ज़्यादा कम हो गया है, अप टू 50%. कॉज्ड बाय रिपीटेड मैराइन हीट वेव्स एंड इंटेंसिफाइड क्लाइमेट चेंज. जैसे कि द ग्रेट बैरियर रीफ जो भी था, ग्रेट बैरियर रीफ, उसको एक्सटिंक्ट बोल दिया गया, वो ख़त्म हो गया है आज के डेट में. कोरल मोर्टेलिटी डिक्रीज ओवर टाइम बट रिकवरी स्लोड सिग्निफिकेंटली. ये मोर्टेलिटी जो है वो ओवर टाइम डिक्रीज तो हुआ है पर उसका रिकवरी बहुत ही ज़्यादा स्लो है. रिकवरी रेट्स पोस्ट ब्लीचिंग इवेंट्स हैव बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स. तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन होगा ट्रॉपिकल रीफ इंटीग्रिटी इज अंडर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट. अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल लॉस. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ द क्लाइमेट चेंज. सो स्टूडेंट्स, अगर आप CSCPS अकेडमी के फाउंडेशन बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं. एंड दीज आर द टाइम स्लॉट्स दैट वेर यू कैन do our batches. So students, don't forget to like and subscribe to the CSCP